पिछले 24 घंटों में सूरज और ईशा की जिंदगी में ऐसा ही तूफान आया है जिसने ना सिर्फ उनके रिश्ते को बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को झकझोर कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज जेल से ईशा को छुड़ाकर घर वापस लाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ईशा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर खामोशी थी, आंखों में डर और दिल में गहरा सदमा। सूरज बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा बस खामोश बैठी रहती है। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ईशा को अंदर तक हिला दिया। तभी धीरे धीरे वो भयानक सच्चाई सामने आने लगती है। रिया को बचाने के लिए ईशा को मजबूरी में उस बार में डांस करना पड़ा था। वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो रिया बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। उस वक्त उसने सिर्फ अपनी ननद की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वही फैसला उसकी अपनी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। जब ईशा बार में डांस कर रही थी, वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया था। उस समय ईशा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। वीडियो इतनी तेजी से फैलता है कि देखते ही देखते वो रिया के होने वाले ससुराल वालों तक पहुंच जाता है। वीडियो देखकर लड़के वालों को लगता है कि ईशा सच में बारगांसर है। इधर सूरज के घर के बाहर मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ लोग ताने मारते हैं, कुछ लोग तमाशा देखने आते हैं। कोई कहता है कि सूरज की गुंडागर्दी तो सालों से देख ही रहे थे, अब उसकी पत्नी ने भी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर वाले पहले तो समझ नहीं पाते कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी मोहल्ले का एक आदमी आगे आता है और वो वीडियो सूरज को दिखा देता है। वीडियो देखते ही सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है। वहीं खड़ी ईशा भी जब खुद को उस वीडियो में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल में डर, शर्म और दर्द एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अचानक घर के दरवाजे पर हलचल होती है और रिया के होने वाले ससुराल वाले वहां आ धमकते हैं। माहौल अचानक बेहद भारी हो जाता है। लड़के की मां अरविंद जी के सामने आकर साफ शब्दों में कहती है कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वो ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकती जहां की बहू बार में काम करती हो। ये शब्द सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ताई माँ का दिल टूट जाता है। रिया की शादी बड़ी मुश्किल से तय हुई थी। अरविंद जी ने इस रिश्ते को निभाने के लिए लड़के वालों की हर मांग पूरी की थी, यहाँ तक कि उन्होंने दहेज देने के लिए भी हामी भर दी थी। अब अपनी बेटी का रिश्ता टूटते देख अरविंद जी पूरी तरह निराश हो जाते हैं। वो और ताई माँ लड़के वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ईशा ने ये सब मजबूरी में किया था। ईशा खुद लड़के की माँ के पैरों में गिरकर सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि उसने ये सब सिर्फ रिया को बचाने के लिए किया था। लेकिन लड़के वालों को ईशा की बातों से ज्यादा उस वायरल वीडियो पर भरोसा होता है। बिना कुछ सुने समझे वो रिश्ता तोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही घर में मातम छा जाता है। रिया अपनी शादी टूटने और अपनी भाभी की बेइज्जती सह नहीं पाती। वो रोते हुए अपने कमरे में भागती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। उधर ताई माँ का गुस्सा फट पड़ता है। उन्हें लगता है कि आज उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने की वजह सिर्फ ईशा है। गुस्से में आकर वो ईशा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। ताई माँ ईशा का बैग उठाकर घर के बाहर फेंक देती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि वो तुरंत घर छोड़कर चली जाए। सूरज और अरविंद जी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों बार बार समझाते हैं कि इसमें ईशा की कोई गलती नहीं है। तभी वहां रिया भी आ जाती है। वो रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि ईशा ने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया था। लेकिन बदनामी का डर ताई माँ को अंदर से पत्थर बना चुका था। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि अब रिया का रिश्ता कैसे तय होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सूरज और अरविंद जी एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो तय करते हैं कि अब सच को सामने लाना ही होगा। वो तुरंत अनिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने निकल पड़ते हैं। दोनों रास्ते में गाड़ी से जा रहे होते हैं। सूरज के मन में गुस्सा, दर्द और बदले की आग जल रही होती है। तभी अचानक उनकी गाड़ी एक झटके से रुक जाती है। सड़क के किनारे सुनसान जगह पर उन्हें एक अजीब नज़ारा दिखाई देता है। वो देखते हैं कि अनिल वहां खड़ा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ गुलाब सिंह खड़ा होता है। दोनों आपस में हाथ मिला रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। सूरज और अरविंद जी छिपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। अनिल हंसते हुए गुलाब सिंह से कहता है कि काम पूरा हो चुका है। रिया की शादी टूट गई है और अब सूरज कभी IAS बनने का सपना भी नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही सूरज का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी गुलाब सिंह मुस्कुराते हुए कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि एक हलवाई का बेटा कलेक्टर बनकर उसके सामने खड़ा हो। ये शब्द सुनते ही सूरज और अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
सूरज को समझ आ जाता है कि अनिल तो सिर्फ एक मोहरा था। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड तो खुद गुलाब सिंह था, वही इंसान जिसे सूरज अपना गुरु मानता था। अब सूरज की आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ आग थी। उसका विश्वास टूट चुका था, उसका सपना, उसका परिवार और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लग चुका था। अब सवाल यह है कि क्या सूरज इस साजिश का सच सबके सामने ला पाएगा? क्या ईशा को इंसाफ मिलेगा और क्या रिया की जिंदगी फिर से पटरी पर आ पाएगी? आने वाले समय में ये कहानी और भी बड़ा मोड़ लेने वाली है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी और सच और झूठ के बीच सबसे खतरनाक टकराव देखने को मिलेगा।